फिर स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट किया, बाकी कुछ नहीं हुआ आगे का। यानी स्क्वायर रूट था ना, स्क्वायर रूट हो चुका है, अभी क्वाड्रेटिक पे जाएंगे। क्या इजी वाला है ये? मैं तो सोच रहा था अच्छा पढ़ाई करेंगे, ये तो इजी पढ़ाई हो गया। कोई बात हुई? चलो कर दे, हलवा पूरी है क्वाड्रेटिक का। चलो इधर देखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है? 0। ठीक है, अभी ध्यान दो, क्वाड्रेटिक में d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट ना, तो d मतलब क्या? डिस्क्रिमिनेंट। तो ये तुमने स्कूल में सीखा है ना। तो d का फॉर्मूला क्या होता था? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है। तुम लोग कॉलेज से अभी आए? देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स रूट्स आर व्हाट? रियल। रूट्स कैसे रहेंगे हमारे? रियल रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब क्या? रियल एंड क्या रहेगा? इक्वल। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रहेगा तो इमेजिनरी। स्कूल में तो इमेजिनरी होता था, हम लोग इमेजिनरी लिख के आगे बढ़ जाते थे ना, उसको सॉल्व ही नहीं करते थे। अब सॉल्व होगा, क्योंकि इमेजिनरी किसका रहता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का ना, वेयर आई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? -1। अब तुम सॉल्व करोगे ये वाला। चलो पहले ये लिख लो। अभी मालूम है वो लोग निकलने भी नहीं, तुम अगर सोचोगे 12th में छोड़ने का ना, वो अलाउ नहीं करेगा, लिविंग सर्टिफिकेट ही नहीं मिलने वाला, वो आगे जाके नहीं होता। चलो देखो, 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब रूट्स के बारे में देखना है। a का वैल्यू कितना है? 8, b कितना है? 2, c कितना है? 1। b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते। अब b स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा? माइनस कितना? 28। तो इसका मतलब क्या हो गया? d is what? Less than 0. Therefore, roots are complex या फिर imaginary, जो बोलना है बोल दो। तो अब रूट्स निकालोगे, कैसे निकालोगे? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी कितना होएगा? -2 प्लस माइनस व्हाट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac? -28 अपॉन नीचे क्या रहेगा? 2 इंटू ए विच इज वॉट? 8। करेक्ट। तो ये कितना हो गया? -2 प्लस माइनस अंडर रूट 28 इंटू -1 बराबर है। अब अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है? आई। ठीक है, अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है? आई। तो इसमें से आई बन गया, तो नीचे क्या है? नीचे है 16 बराबर है। और अंडर रूट ऑफ 28 क्या होता है? कैसे लिखोगे? 4 7 तो 2 बाहर आ गया ना, तो क्या होएगा? 2√7। तो ये पूरा सम 2√7 और अंडर रूट ऑफ -1 तो आय था, तो आय बाहर है, नीचे क्या है? 16। मुझे बताओ कॉमन क्या है? 2। तो 2 कॉमन है अगर, तो यहां पे क्या होने वाला है? -2 कॉमन लिया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i, नीचे क्या होगा? 16। 2 1 2 8 सा, तो हमें क्या मिलेगा? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i और नीचे क्या होगा? 8। तो ये अपना आंसर है। समझा? वही स्कूल का ही मेथड है, बस अभी जब नेगेटिव आता है तुमको वहां पे क्या रखना है? आए। बाकी कुछ कर रहे हो क्या नया? नहीं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हो, स्कूल का ही कर रहे हो। कहीं पे डाउट है? डाउट है तो पूछो। ये 2 कॉमन ना, यहाँ पे 2√7 है, यहाँ पे 2 है, 2 बाहर आ गया, तो 2 बाहर आया तो नीचे क्या है? 16। 2 1 2 8 कॉमन तो निकालते ना हम लोग। तकलीफ क्यों हो रहा है? इधर रूट के साथ है इसलिए। तो
हाँ एक ही होगा। तुम लोग को पोर्शन दिया मैथ्स का, कोई भी सर टीचर जो भी रहेगा ना, पूछना सर क्या है, तो पहले ही बता देंगे तो बेटर है। वो तो कॉलेज तो कोई ज्वाइन पढ़ने के लिए थोड़ी करते। चलो ये वाला सॉल्व करो। अरे बस बस इधर ये वाला सॉल्व करो। बी स्क्वायर माइनस 4ac देखो क्या आ रहा है। हाँ माइनस कितना है, -5। therefore roots are complex। -5 करेक्ट। तो हमारा डी क्या आया, लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो चलो कैसे निकालोगे, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो गया 2a। तो माइनस ऑफ -√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या आएगा -5, नीचे 2 इंटू वट इज ए 2, तो 2 2 सा कितना होएगा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस √3 प्लस माइनस अंदर 5 इंटू -1 नीचे 4, तो ये कितना हो गया, तो अंडर रूट ऑफ -1 कितना होता है आए, तो प्लस माइनस √5 आए, नीचे क्या होगा 4। इसके आगे के सेकंड का थर्ड और फोर्थ होमवर्क गया, सेकंड का थर्ड और फोर्थ 1.2 एक्सरसाइज का सेकंड का थर्ड और फोर्थ होमवर्क है। सेकंड का थर्ड एंड फोर्थ सेम है, ठीक है, सही है, कुछ अलग नहीं है उसमें। देखो आगे जाए, ये देखो प्लस कितना है 10 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सॉल्व फॉलोइंग क्वाड्रेटिक आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, तो a कितना है 1, b कितना है 3i और c कितना है 10। अब क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, 3i का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, कितना हो गया यहाँ पे 9i स्क्वायर माइनस कितना हो गया 40, व्हाट इज i स्क्वायर -1, तो कितना हो गया -9 -40, कितना हो गया -49। देयरफॉर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या करोगे, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन नीचे क्या होगा 2a, तो अपना b कितना है -3 है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है -49, नीचे 2 इंटू a कितना है 1, तो ये कितना हो गया -3 है प्लस माइनस अंडर रूट 49 इंटू -1, नीचे क्या होगा 2, 49 किसका है 7, तो इधर 7 अंडर रूट ऑफ -1 आए, क्या है प्लस माइनस, नीचे क्या है 2। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे हम लोग ना, तो ये क्या हो जाएगा, पहले एक बार प्लस में लिखो, -3 है प्लस 7i अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 4i अपॉन 2, कितना आया 2i। तो जब प्लस कर रहे हो और एक बार क्या करोगे माइनस, कितना हो गया -10i अपॉन 2 विच इज व्हाट -5, तो 1 और ये 2। चलो आगे चलो,
तो बाकी के लिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ix प्लस 2 इक्वल टू 0। a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3i, c इक्वल्स टू 2। ये वाला अटेम्प्ट करो। मीठी भाई और साठी में तुम लोग फर्स्ट रहने चाहिए, फुल रहना चाहिए तुम लोग का मार्क्स, ठीक है? फुल रखना यूनिट टेस्ट में। आता है ऐसा कुछ नहीं आता है। क्वेश्चन साठी तो क्वेश्चन बैंक देगा, मीठी भाई सेमेस्टर में क्वेश्चन बैंक देगा। आई अपॉन सबका भैया है, आई अपॉन 2 एंड 4 है, आई बाई 4 आया, आई बाई 2 और 2 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा? 9i स्क्वायर 4 2 2 माइनस 9 माइनस 16 माइनस 25। Therefore, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट आगे क्या रहेगा? x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 3i प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 25 अपॉन 2a। 2 2 सा कितना होएगा? 4 माइनस 3i प्लस माइनस 25 इंटू माइनस 1, तो ये कितना हो गया? माइनस 3i प्लस माइनस 5i अपॉन 4। कितना हो जाएगा ये? प्लस 5i अपॉन 4 और माइनस 3i माइनस 5i अपॉन 4। ये कितना हो गया? 2i i अपॉन 2 और ये कितना हो गया? माइनस 2i। क्या? हाँ, क्या माइनस है? क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अरे भाई, अगर मेरे को -2 लिखना है, क्या मैं उसको 2 इंटू -1 नहीं लिख सकता क्या? तो मैं -25 को 225 इंटू -1 कर रहा हूँ। जब मैं ये कर सकता हूँ तो कर रहा हूँ। अंडर रूट ऑफ -1 का वैल्यू i है, तो अंडर रूट ऑफ -1 है ये, तो i हो गया। 5 किसका है? 5 25 5 का, बस इतना ही तो है। चलो आगे चलूं मैं। ix स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4i इक्वल्स टू 0। चलो ये वाला सॉल्व करना। फोर्थ वाला ix स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 है, तो a कितना हो गया तुम्हारा? i, b कितना हो गया? -4, c कितना हो गया? -4 है। कितना आया? बी स्क्वायर माइनस 4ac, आई स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16, 4 इंटू -4 क्या हो गया? प्लस 16 आई स्क्वायर। बट आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1, तो 16 इंटू -1 कितना हो गया? 16 माइनस 16। देयरफॉर रूट्स आर इक्वल। ठीक है, अब तुम्हारा रूट्स आर इक्वल आ गया, तो अभी चलो x इक्वल्स टू क्या करोगे? माइनस बी माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 हो गया ना, और नीचे क्या हो जाएगा?
2y, तो ये कितना हो गया 4/2y, करेक्ट है। तो 2 1 2 2 2 अपन आया है। अब कभी भी डिनोमिनेटर में आया तो क्या करते हो, रैशनलाइज ना, तो क्या करोगे माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया -2i/i², तो -2i/-1, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आया 2i। समझा, समझे कि नहीं समझे। तो रूट में आया आए तो सीधा कॉन्जुगेट ही लेना है, तो रूट में कभी आई को रखने देंगे क्या, नहीं। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने पूरा कॉन्जुगेट लिया था ना सिर्फ, इधर पे इसको आई से ही मल्टीप्लाई करोगे, इसको आई से ही करोगे, -1। देखो सिर्फ आई रहा ना तो आई से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन उसके साथ रियल रहा तो क्या लोगे हमेशा कॉन्जुगेट। i² तो -1 हो गया ना, -2i। समझे ये। अगर तुमको इधर देखो ये लिखा ना, अगर समझो तुमको ऐसा है कि यहां पे तुमको आई, अगर तुमको ऐसा है कि इधर पे आई नहीं चाहिए, ठीक है, अभी तक जितना भी तुमने सम किया, देखो आई कहां पे था, बी के साथ था ना, इसके पहले वाले भी सम में कहां पे था, बी के साथ, लेकिन ये वाले सम में कहां पे, ए के साथ। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन पे क्या कर दोगे, आई, तो इधर पे भी आई से मल्टीप्लाई करोगे और राइट साइड में भी। तो जब ऐसा करोगे तो तुम लोग का क्या हो जाएगा, इसको आई से किया तो क्या होगा i²x², ये क्या हो गया -4ix, -4i² इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि 0 इंटू आई करोगे तो भी क्या बनेगा 0। व्हाट इज i², -1, तो -x² -4xi माइनस व्हाट इज i² -1, -1 इंटू -4 +4 इक्वल टू व्हाट 0। अब तुम a क्या लोगे -1, b क्या लोगे -4 है, और c क्या लोगे 4। अगर ऐसे भी सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा, बस तुमको लास्ट में कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि a तो अभी -1 हो गया ना। समझे ये, क्लियर हो गया नहीं हुआ। अगर इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, देखो देखो ये तुम्हें लिखना है तो लिखना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन देखो ये कैसे होगा, b² -4ac -4i का स्क्वायर 4 इंटू a -4, ये 4, ये कितना हो गया 16i² प्लस 16, व्हाट इज i² -1, -16 प्लस 16 कितना आया 0, सेम। अब देखो इधर पे ये क्या होने वाला है, b कितना है तुम्हारा -(-4) है, प्लस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0, 2 इंटू क्या रहेगा -1। समझाइए, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आया -4i/2 विच इज व्हाट -2i। समझाइए, तो इससे भी आंसर सेम आएगा, वैसे करना चाहो तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि कॉन्जुगेट को अवॉइड करना चाहते हो तो हमेशा a की जगह से हटा दो, क्योंकि नीचे का मल्टीप्लाई क्या होता है 2a ना, तो नीचे a आने वाला है, तो a की इधर से i ही हटा दो, पूरा मल्टीप्लाई कर दो i से। समझे, तो ऐसे करोगे तो भी आंसर सेम आने वाला है। क्लियर है ना, समझा कि नहीं समझा। अरे चिट चैट गैंग सीधा बैठो, हाँ वो चलेगा, मैथ्स इतना अच्छा है, आंसू आ जाते सबके। चलो आगे जाओ मैं, अब इधर पे ध्यान दो, ये वाला सम अभी टफ पड़ेगा तुमको, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं, और लेंथी भी है, अच्छा खासा लेंथी है, तो पहले देख लो 4th का
सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक ही है। आए एक्स स्क्वायर, अगर कॉलेज में आया तो सीधा 3 मार्क के लिए आएगा, 3 या फिर 4, उसके नीचे 2 मार्क के लिए तो देंगे ही नहीं है सर को, बहुत लेंदी है। तो पहले देखो इसको अच्छे से, 2 प्लस आई एक्स माइनस 1 माइनस 7i इक्वल टू क्या हो गया 0। समझाइए। अब देखो देखो a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है -2 प्लस i, c का वैल्यू कितना है माइनस ऑफ 7 है। करेक्ट है ये। अब देखो पहले क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 प्लस आई का क्या होएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट इज a 1, व्हाट इज c माइनस ऑफ 1 माइनस 7i। समझे। अब माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 2 प्लस आई का क्या हो गया स्क्वायर, ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 इंटू 1 माइनस 7i। इसको ओपन करो, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होएगा 4 प्लस आई स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 4i, इधर पे 4 माइनस 28i। समझा ना ये। अब मुझे बता सकते हो आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो 4 माइनस 1 प्लस 4i प्लस 4 माइनस 28i। व्हाट इज 4 माइनस 1, 3 प्लस 4 7, 24i सॉरी 4i माइनस 28i क्या होएगा माइनस 24i। ये तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है। अब इधर तो इमेजिनरी टर्म है तो कॉम्प्लेक्स तो रूट ही है ना, बराबर है। इतना समझा कि नहीं समझा। अब ये याद रखना कि क्या है यहाँ पे 7 माइनस 24 है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन नीचे क्या होएगा 2a। करेक्ट है। तो मुझे बताओ b कितना है तुम्हारा माइनस ऑफ 2 प्लस आई, वो पहले से नेगेटिव है और एक नेगेटिव एक और आया, प्लस माइनस अंडर रूट 7 माइनस 24i, और इसके नीचे क्या आएगा 2 इंटू ए, व्हाट इज ए 1, तो 2 1 जा 2। अब इसको सॉल्व कैसे करने का, ये तो रूट में चला गया ना। तुमने रूट वाला सम किया है कि नहीं किया? नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अलग से ये वाले पार्ट को। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे देखो, लेट अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 24i इक्वल्स टू व्हाट a प्लस आई बी, बराबर ना। क्लियर हुआ। मालूम है ऐसा सम किया हम लोग ने लास्ट लेक्चर में। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होएगा a प्लस आई बी का क्या होएगा स्क्वायर। समझा। तो 7 माइनस 24i, इसको ओपन करो क्या होएगा ये a स्क्वायर प्लस 2abi। यहां पे किसी को कुछ डाउट है? व्हाट इज आई स्क्वायर -1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2abi। ये टर्म क्या है रियल, ये टर्म क्या है रियल, तो मैं क्या बोल सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, ये टर्म क्या है और ये वाला टर्म, तो 2ab इज इक्वल टू व्हाट -24, 2 1 जा 2 12 जा, ए बी इक्वल्स टू समझा ना ये b इक्वल्स टू क्या रहेगा समझे। अब ये किधर पे सब्स्टिट्यूट करने का, यहां पे ना b की जगह पे क्या आ जाएगा -12/a ना, तो ये क्या होएगा a स्क्वायर माइनस -12/a का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 7। ये कितना हो गया a स्क्वायर माइनस, समझा कि नहीं समझा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना होने वाला है a⁴ माइनस 144। अब एक बार तुमको एलसीएम लोगे उसके बाद ही इधर पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैंने एलसीएम लिया तब a⁴ हुआ, अब वो a स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हुआ क्या हो गया a⁴ बाप रे कितना हो गया ये
ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -144, ऐड करने पे -7, कौन सा है? 16 9 जा बराबर है। 16 9 जा कितना होता है? 144। तो a⁴। अब ऐसा लग रहा है वो पिक्चर के पहले आते हैं ना मुकेश, वही फीलिंग आ रहा है। बाप रे। अब यहां पे देखो स्कूल में x² - 5x + 6 इक्वल्स टू, समझे? स्कूल में, अभी स्कूल में इसको सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे कितना? 6, ऐड करने पे कितना? कौन से दो नंबर है? लेकिन दोनों पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे ना, क्योंकि ऐड करने पे नेगेटिव है और मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव है, तो दोनों क्या रहेंगे? नेगेटिव। तो कौन से दो नंबर है? -2 और, अब इसका पावर यहां पे क्या है? x है ना, तो x - 2 और x - 3 बराबर ना। ऐसा ही होता है। तुम चाहे तो पूरा सॉल्व करो लेंथी मेथड से, यही होने वाला है। ठीक है, सेम चीज अभी यहां पे करेंगे। मेरे को बताओ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -144, ऐड करने पे -7, कौन से दो नंबर है? 16 9 जा। किसको पॉजिटिव करूं और किसको नेगेटिव करूं? ये नेगेटिव और ये क्या रहेगा? तो -16 + 9, बीच में क्या है? a²। तो a² - 16, a² - 9 इक्वल टू 0 हो गया। तो बड़ा सा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं, ये इतने पे चलेगा, इसमें मार्क्स मिलेगा, क्योंकि उनका ऐसा सोचना है कि बच्चा 11वीं में गया तो स्मार्ट बनता है, बट अपने को तो रियलिटी पता है ना, है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर मेरी बात सच हुई। क्या? +9, देखा? यही देखना था, स्मार्ट हो तुम लोग। क्लियर हुआ? तो यहां पे क्या आया? +9। चलो अभी इसको सॉल्व करोगे तो a² - 16 इक्वल्स टू 0 और a² + 9 इक्वल टू 0। a² इक्वल्स टू 16। स्क्वायर अगर नेगेटिव बन रहा है तो मतलब वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है ना। मेरे को बताओ, लेकिन a का वैल्यू आ रहा है और a हमारा क्या है? a इज इक्वल टू व्हाट? रियल। तो मतलब क्या तो वो कभी -9 हो सकता है? नहीं, क्योंकि a तो तुमने रियल अज्यूम किया है ना। तो a² कैन नेवर बी इक्वल टू -9, सो a² विल बी इक्वल टू व्हाट? 16। तो a इक्वल्स टू +-4। तो मुझे बताओ b का वैल्यू क्या होगा? b कितना था? b -12/a था ना। b क्या था? -12/a। तो a एक बार तुम क्या लोगे? +4। तो b कितना आएगा मेरे को बताओ? -12/4 कितना आएगा? -3। a तुम एक बार क्या लोगे? -4। b कितना आएगा? +3। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्या ऐसे क्या सिर पकड़ रहे? ये समझा कि नहीं समझा? तो हाँ, यही सम पे पास कर देते ना, है कि नहीं? 5 मार्क भी क्यों, यही सम पे पास कर दे तुमको 11वीं। नहीं, अभी तो बाकी है, अभी तो आधा सम हुआ है। मैं तुमको वापस से लेके आया ताकि तुमको याद रहे सम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, वरना बीच रास्ते में जा किधर रहा था। तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुमने b² - 4ac निकाला और इस टर्म को तुमने यहां पे रूट में रखा था, ये रूट को तुमने अभी सॉल्व किया, समझे ना? तो तुमने इधर देखो, इधर देखो, यहां पे तुम सॉल्व कर रहे थे, ये प्रॉब्लम दिखा, तुमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करना है। अपना मेन भाई जिनकी वजह से ये आए थे उनको तो तुमने संभाल लिया, मेन भाई को भी तो संभालना पड़ेगा ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है? 2 + i। क्यों 2 + आया? क्योंकि इधर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस माइनस क्या लोगे? a क्या है? 4, b क्या है? -3 है, नीचे 2 × a, व्हाट वाज 2? a कितना था? 1 था ना, तो 2 1 सा कितना हो गया? 2। क्या इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? तो अब ये क्या हो जाएगा? चलो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस। 2 + i +4 - 3i, नीचे क्या हो गया? 2। व्हाट इज 2 + 4?
6, तो ये क्या हो गया 6 माइनस i माइनस 3 है 2i, नीचे क्या है 2, कॉमन क्या निकला 2, 2 2 कैंसिल, क्या मिलेगा 3 माइनस i, ये एक हुआ। और अभी एक बार क्या लोगे माइनस, तो क्या आएगा 2 प्लस i माइनस इधर पे क्या है 4 माइनस 3 है, नीचे क्या होगा 2। चलो 2 प्लस i, नेगेटिव ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव, नीचे क्या है 2। व्हाट इज 2 माइनस 4 माइनस 2, i प्लस 3 है प्लस 4 है, नीचे 2, कॉमन क्या है 2, तो 2 2 कैंसिल, तो -1 प्लस 2 है, ये दूसरा आंसर है। अब जाके ये सम सॉल्व हुआ, समझे कि नहीं समझे? बीच में तो रूट ही सॉल्व करना था, क्या रूट तुमने सॉल्व नहीं किया क्या लास्ट लेक्चर में? तो तुमने वही वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसको बीच में डाल दिया, बाकी कुछ हुआ क्या? शॉर्टकट नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तुम अगर सीईटी सॉल्व करोगे तो इसके शॉर्टकट्स मिलेंगे, लेकिन अभी तो तुमको पेपर में भरना रहेगा ना पेपर, तो उसमें तो लिखना ही पड़ेगा। चलो इसको पहले सॉल्व करो, इधर तक लिखो, आराम से लिखो, समझ के लिखो, कहीं जाना तो है नहीं। नहीं, कुछ लोगों को जाना है, तुम फास्ट लिखो, लेकिन बाकी लोग आराम से लिखो। घर जाना है, घर जाना है बोले ना? केरला में लास्ट बेंच नहीं रहेगा, यू शेप रहेगा क्लासरूम से। हाँ, ऐसे बेंचेस नहीं रहेंगे, ऐसे यू शेप में बनेंगे क्लासरूम बच्चे। हाँ, केरला में क्योंकि लास्ट बेंच वालों को हटाना है। ए माइनस क्या नहीं लिया, देखो इसको मैं 7 माइनस 24i को अंडर रूट 7 प्लस माइनस 24i लिख सकता हूं ना। तो b तो तुम्हारा वैसे भी इधर भी रखोगे तो देखोगे तो नेगेटिव है। चलो इसके बाद वाला क्या है, पहले थर्ड वाला करते हैं विदाउट रूट। एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस आई एक्स प्लस कितना आएगा 18 प्लस आई इज इक्वल टू 0। नहीं नहीं नहीं, पहले विदाउट रूट वाला करेंगे उसके बाद उस पर। a is 1, b माइनस 5 माइनस आई, c 18 प्लस आई। चलो पहले बी स्क्वायर माइनस 4 इसे निकाल के बताओ ना क्या आ रहा है। हाँ, हम लोग ने माइनस बाहर रखा है ना, लेकिन अरे हाँ तो हट ही जाएगा क्योंकि स्क्वायर होने वाला बी स्क्वायर, तो 5 माइनस आई द होल स्क्वायर ही रहेगा ना, है कि नहीं? स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी, कितना हो गया ये 5 माइनस आई का स्क्वायर 18 प्लस आई 25 प्लस आई स्क्वायर माइनस 10 आई माइनस 72 माइनस 4 आई। व्हाट इज आई स्क्वायर माइनस 1, 24 माइनस 10 आई माइनस 72 माइनस 4 है, कितना हो गया ये 24 माइनस 48 माइनस 14 है। ये तुम्हारा क्या आया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा फॉर्मूला लिखने से अच्छा ना इसको पहले ही रूट में डाल दो। जब हमको मालूम है ये रूट में जाने वाला है तो माइनस 48 माइनस 14 आई इक्वल्स टू क्या हो गया a प्लस आई बी। चलो अब इधर से ये वाला पार्ट सॉल्व करना। कॉलेज में जाना तो तुम्हारा पोर्शन अगर थोड़ा आगे ना शो ऑफ करके आना। अच्छा तेरे को नहीं आता, मैंने 5 मिनट पहले पढ़ा था फिर सॉल्व कर देना, तो करना चाहिए ना। अभी पढ़ाई का शो ऑफ करने का अलग ही मजा है। पैसे का करोगे तो चलो उसके पास कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, पढ़ाई अरे बाप रे।
मलाड में एक स्टूडेंट है जेई में, ठीक है, उसके पापा ने उसको क्या दिया है लालच, अगर तूने रिच फैमिली से क्या लालच दिया कि अगर तू जेई क्रैक कर लेगा, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी कुछ भी लगे तो क्या मिलेगा? जी वैगन मिलेगा। तू बस आईआईटी क्रैक कर। वो बंदा पहले क्वाड्रेटिक में 0 मार्क्स लाता था, क्वाड्रेटिक केस में, अभी पूरे क्लास में 3rd आता है। अलग ही मोटिवेशन है, है कि नहीं? पढ़ाई कर। ए का वैल्यू क्या है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 2ab। व्हाट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर? -48। व्हाट इज 2ab -4? व्हाट इज ab? -2। करेक्ट है। b कितना हो गया? अच्छा इधर 14 है, तो ये इधर पे कितना होने वाला है? 7। So b equals to what? -7 upon a। क्लियर हुआ? तो अभी ये मिल गया, इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। ए स्क्वेयर माइनस कितना हो गया? 49 अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट? -48। क्लियर हुआ ना? तो ये कितना होने वाला है? इसको इधर मल्टीप्लाई, ये एक बार इधर मल्टीप्लाई हुआ तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो a⁴ -49 -48 a स्क्वेयर इधर लेके आओ। a⁴ -48 a स्क्वेयर, सॉरी +48 a स्क्वेयर -49 इज इक्वल टू व्हाट? 0। समझा कि नहीं समझा? ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा? a कितना आएगा? 7। कैसे? ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -49, ऐड करने पे +48, 49 और 1 ना, तो प्लस कौन रहेगा और माइनस कौन रहेगा? प्लस कौन होगा? 49 और माइनस कौन होगा? 1। तो प्लस होगा 49, माइनस होगा 1। बीच में क्या है? ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर -49 और इधर पे क्या रहेगा? ए स्क्वेयर माइनस इज इक्वल टू 0। +49 था ना, ठीक है, सबका बना इधर तक। हाँ, तो a इज इक्वल टू व्हाट? +-1। ए स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू व्हाट? -49। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? +-1। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? इधर तक लिखो पहले। चलो इसको इधर सॉल्व करता हूं। ए स्क्वायर +49 इज इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर -1 is equal to 0. a is equal to +-1. a square can never be equal to -49. समझे? तो अगर a is equal to 1 है, b equal to क्या हो जाएगा? -7/a ना, तो कितना होगा? -7। और a equal to -1 है, b equal to क्या होगा? 7। समझे? तो कभी भी किसको लोगे? ये ऊपर वाले को लोगे और क्या कर दोगे? +-। ठीक है, तो अब जब हम लोग फॉर्मूला क्या है अपना? -b +- (b² - 4ac), ये वाला फॉर्मूला है ना। तो रुको पहले इधर तक लिख लो, मुझे नया पेज पे जाना है। मेरे को a, b और c बताना क्या है। 7 - 1, a तो रियल है ना। 1 - 7 है। a मीन्स रियल, b मीन्स व्हाट? इमेजिनरी। क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में क्या बोला है? तुमने स्टार्टिंग में क्या बोला है? रूट में डाल के तुमने क्या बोला था उसको? किधर गया? कहां गया? ये तुमने स्टार्टिंग में a को क्या बोला है? रियल। b को क्या बोला है? इमेजिनरी।
तो a का जो पार्ट है वो क्या लोगे, रियल, और b का पार्ट क्या लोगे, इमेजिनरी। 1 - 7 है, 1 - 7, समझा? पहले इधर तक लिख लो, लिखे सब लोग ने यहां तक लिखा ना? अब देखो फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मुझे बताना b क्या है, 5 माइनस i, यही है क्या? और इधर माइनस है ना, और उसके बाद पहले एक और माइनस है ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया था, 1 - 7 i। नीचे क्या आएगा, देखो रूट वाला बता ना, रूट में, रूट को सॉल्व करने से पहले मत बोलो। हाँ, -48 - 14 है। फिर जो सॉल्व किया वो अभी लिखूंगा मैं। 2 × a कितना था, 1। चलो तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 5 माइनस है, और इसको हम लोग ने सॉल्व किया है, और वो क्या है, पहले क्या लिखोगे, 1 लिखा, बीच में क्या हो रहा है, यहां पे ये -7 है, -7, तो इधर पे क्या, -7 आए। तो जो a का पार्ट था रियल, b का पार्ट इमेजिनरी, ये बन गया। एक बार प्लस लोगे और एक बार क्या लोगे, माइनस। तो x इक्वल्स टू, पहले प्लस लेते, 5 माइनस आए प्लस 1 - 7 आए अपॉन 2, और दूसरी बार क्या लोगे, माइनस। x इक्वल्स टू 5 माइनस आए माइनस कितना होगा, 1 - 7 आए अपॉन 2। चलो अब इसको सॉल्व करो। व्हाट इज 5 + 1, 6, माइनस आए -7 आए क्या होगा, -8 आए अपॉन क्या है, 2, ऊपर कॉमन क्या है, 2, 2 कैंसिल, क्या होगा, 3 - 4 है। यहां पे क्या होगा, 5 - 1 क्या होगा, 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस आए प्लस 7 आए क्या होगा, +6 आए, नीचे क्या होगा, 2, ऊपर क्या कॉमन है, 2, नीचे क्या है, 2, 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 2 + 3 है। ठीक है, टफ है क्या? दूसरी बार किए तो दिमाग में और गया ना, अब तीसरी बार खुद से करोगे, आग लगाओगे पूरी तरह। अब सेकंड वाला अटेम्प्ट कर सकते हो रूट का। a इज व्हाट, 1, b इज व्हाट, -3√2 + 2i, and c is 6√2i। ठीक है, चलो करते, b² - 4ac, तो -3√2 + 2i, ये क्या हो गया, स्क्वायर, 4 × व्हाट इज a, 1, c इज व्हाट, 6√2i। अब इसका माइनस का स्क्वायर प्लस, अब a + b द होल स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर, 2i का स्क्वायर प्लस 2 3 = 6, 6 2 = 12√2i -24√2i। ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 = 18, 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर i², बट i² क्या होता है, माइनस ना। अब मुझे बताओ 12√2i -24√2i कितना होगा, -12√2i, ये कितना हो गया, 14 - 12√2i। समझे? अब इसको तुम्हें रूट में डालना है, √14 - 12 इक्वल्स टू a + ib, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओपन कर दो, समझा? कौन सा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 = 18। फेस्ट के लिए कौन कॉलेज ज्वाइन करता है, उल्टा सबसे ज्यादा एंजॉय तो फिर 60 ही करने वाला है। तुम लोगों को तो छुट्टी उट्टी दे देते,
लेक्चर छोड़ो, प्रैक्टिकल अटेंड करो, और फिर तुम लोग का पूरे दिन डांस करो वही चालू रहता है। वो तो उधर मिट्टी भाई में भी नहीं होता, वो लोग तो परेशान कर देते हैं। और कितना हो गया ये, 2 1 जा 2 6 जा। ए बी कितना आया, -6√2। बी कितना आया, -6√2 अपॉन क्या लोगे, ए। तो ये एक बार तुम्हें समझ गया, बी का वैल्यू रख दो, a² -6√2 अपॉन नीचे क्या रहेगा, a का क्या होएगा, स्क्वायर। कितना हो जाएगा यहां पे, 14। a² माइनस का स्क्वायर तो प्लस 72 अपॉन नीचे क्या रहेगा, a², इधर पे 14, तो a² पहले इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर a² उधर जाएगा, -14a² -72 इक्वल्स टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -72, ऐड करने पे -14, 18 4 जा है कि नहीं, क्या रहेगा, 18 4 जा क्या होता है, 72। तो दोनों में से प्लस कौन और कौन माइनस, 18 या 4 कौन रहेगा, प्लस और कौन, 18 क्या रहेगा, प्लस माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, तो 18 माइनस है, ठीक है, और 4 क्या है, प्लस। तो अब क्या कर दोगे, a² और इधर क्या कर दोगे, a²। a² इक्वल्स टू 18, a² इक्वल्स टू -4, बट ऐसा ले सकते क्या, नहीं, तो ये तो खत्म। a इक्वल्स टू कितना होएगा, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 18, 3√2 ना, प्लस माइनस 3√2। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ, चलो यहां तक लिख लो पहले। तू लिख रही कि नहीं लिख रही, ये हर लेक्चर में सोती रहती है। हो सकता है √2 कैंसिल होगा, देखो a इक्वल्स टू 3√2, पहले पॉजिटिव लोगे, b इक्वल टू क्या लोगे, -6√2 अपॉन a है ना, तो a क्या होगा, 3√2, √2 कैंसिल, 3 1 जा 3, 2 जा कितना आएगा, -2। और जब a इक्वल टू -3√2 रहेगा, तो बटा वैसे आंसर भी यही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, -2 का क्या हो जाएगा, +2। तो ये आंसर है। अब हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन क्या होएगा, 2a। -b, बताओ b का वैल्यू क्या था शुरुआत में, 3√2 प्लस 2y बराबर, प्लस माइनस अंडर रूट b², व्हाट वाज b², क्या था, 14 - 12√2 i, और नीचे क्या था, 2a, व्हाट वाज a, 1, 2 1 2। तो एक बार ये मिल गया, हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, +2y, इधर क्या होगा, प्लस माइनस 3√2, फिर वहां पे क्या है, -2 है ना, सबसे पहले -2 है, ठीक है, तो -2y, नीचे क्या आएगा, 2। चलो एक बार प्लस लो और एक बार माइनस,
क्या कैंसिल हो जाएगा? 3√2 कैंसिल हो जाएगा। चलो पहले प्लस ले लेते। 3√2 प्लस 2y प्लस 3√2 माइनस 2y, नीचे क्या है 2, माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल, 3 प्लस 3 6, 6√2 अपॉन 2, 2 1 2, 3 जा, आंसर कितना आया 3√2। और एक बार क्या लोगे माइनस x इक्वल्स टू 3√2 प्लस 2y माइनस 3√2 प्लस 2y, और नीचे क्या होएगा 2। बताओ ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, व्हाट इज 2y प्लस 2y 4 है, 4y डिवाइड बाई 2, चलो इधर देखो, अब इस पे ये वाले सम पे ध्यान देना। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस इफ x इक्वल्स टू दिस, हम लोग को इसका वैल्यू ढूंढना है। अगर x का वैल्यू ये, तो मतलब बेसिकली तुमको ये वैल्यू इधर पे पुट करना पड़ेगा ना। देखो इधर ध्यान दो, अगर x प्लस 1 दिया है f ऑफ x, ये तुम्हारा फंक्शन क्या है x प्लस 1 है। अगर मैं तुमको बोलूं मेरे को वैल्यू बताओ फॉर x इक्वल्स टू 2 के लिए, तो मतलब बेसिकली तुम x की जगह पे क्या रखोगे 2, तो 2 प्लस 1 क्या मिलेगा 3। ऐसे हम लोग वैल्यू ढूंढते हैं। अब यहां पे देखो पावर ज्यादा है, इमेजिनरी टर्म है। अगर ऐसे करने जाओगे तो सोचो, पहले क्यूब को ओपन करोगे, फिर स्क्वायर को ओपन करोगे, फिर यहां पे रखोगे, फिर सॉल्व होगा। तो इससे इजियर मेथड होना चाहिए ना। तो इससे इजियर मेथड कैसा रहेगा, ये देखो रियल को पहले इधर लेके आओ, x माइनस 2 इक्वल टू 3 है। मेरे को ये ना इमेजिनरी इसको हटाना है। कैसे हटाऊंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा x माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9i स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, व्हाट इज i स्क्वायर -1, कितना हो गया ये -9। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 कितना आया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू व्हाट 0। ठीक है, तुमको ये मिला। अब तुम क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे इससे। ये देखो कैसे डिवाइड करते हैं, पहले इधर ध्यान देना, इस चीज पे अच्छे से ध्यान देना। ये तुमने 9th में किया था, एसएससी के जितने स्टूडेंट्स हैं ये तुमने 9th में किया है, पॉलिनोमियल चैप्टर में अलजेब्रा की। प्लस x प्लस कितना है 46, और इधर क्या है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। हाँ डिवाइड करना है। अब यहां पे देखो इधर क्या है x स्क्वायर, इधर क्या है x क्यूब। इस स्क्वायर को क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x, तो ये रहा x, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, माइनस 4x इंटू एक्स माइनस 4x स्क्वायर, 13 इंटू एक्स प्लस 13x। क्या करोगे डिवीजन में माइनस, इधर क्या होगा प्लस, यहां पे क्या होगा माइनस, x क्यूब कैंसिल, प्लस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो x माइनस 13x कितना होगा माइनस 12x, प्लस कितना होगा 46। समझे। अब यहां पे पावर क्या है x स्क्वायर, यहां पे पावर क्या है x स्क्वायर, दोनों का पावर सेम है, बट यहां पे 3 है, तो यहां पे क्या है 1 है। किससे मल्टीप्लाई करने के 3 से, तो प्लस 3 से ना, तो प्लस 3 से 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 इंटू माइनस 4x माइनस 12x, 3 इंटू 13 कितना आएगा प्लस 39। कितना करूंगा मैं माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसल, ये क्या कैंसल, ये कितना 7। समझे कि नहीं समझे। डिवीजन याद है ना, याद है कि नहीं है, 9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। अब इसमें कैसे करने वाले हम लोग, तुम लोग को याद है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, याद है ना। तो कैसे करूंगा मैं यहां पे डिविडेंड इक्वल्स टू
डिवाइजर डिवाइजर, अच्छा डिविडेंड और डिवाइजर ही नहीं मालूम, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड मतलब जो अंदर, डिवाइजर मतलब जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइजर ना, है कि नहीं, रिमाइंडर बचा हुआ, ठीक है। अब व्हाट इज डिवाइजर? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। व्हाट इज क्वेश्चन? x प्लस 3। एंड व्हाट इज रिमाइंडर? प्लस 7। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो 0 इंटू एक्स प्लस 3 इज व्हाट? 0। 0 प्लस 7 7। तो अपना आंसर क्या है? 7। तो इधर जो भी आंसर आएगा ना वही अपना आंसर रहने वाला है, बस तुमको ये तामझाम दिखाना है। समझा? ये क्लियर हुआ ना? चलो ये लिख लो। 0 कहां से मिला? 0 यहां से मिला। 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27। 25 अपॉन नीचे क्या है? 3 माइनस 4 है। तो इसका यहां पे क्या करोगे? कॉन्जुगेट। तो पहले कॉन्जुगेट करके इसको पहले सॉल्व कर लो, जो टर्म मिलेगा उसको वापस से पहले वाले जैसे करोगे। तो मतलब 3 प्लस 4 है, 3 प्लस 4 है, यहां पे 25, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 है। ये कितना हो गया? 9 प्लस 16, 75 प्लस 100 है 25। ऊपर कॉमन क्या है? 25। 3 प्लस 4 है, ये दोनों तो कैंसिल, मल्टीप्लाई ही नहीं करना चाहिए था। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस 4 है, x माइनस 3 इक्वल्स टू 4 है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड 16i स्क्वेयर, x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9, ये कितना हो गया? माइनस 16। एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 25 इज इक्वल टू व्हाट? 0। क्या है यहां पे? 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वेयर प्लस 44x प्लस 27। यहां पे क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 25। यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे 2x क्यूब है, किससे मल्टीप्लाई करूं इसको? 2x। तो इधर पे तो बन गया 2x क्यूब, 2x इंटू माइनस 6x क्या होगा? माइनस 12x स्क्वायर। 2x इंटू 25 कितना हो गया? प्लस 50x माइनस प्लस माइनस कैंसल, कितना हो गया ये? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 27। अब यहां पे किससे? एक्स स्क्वायर है और यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 से। क्या 0? बोलते टाइम शर्म आ रही है? कौन था ये 0? कौन है? कौन? वन से। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना है? 27। बीच में माइनस प्लस माइनस कैंसल कैंसल, कितना है रिमाइंडर? 2। अपना फाइनल आंसर भी कितना आएगा? 2। बट स्टोरी तो लिखना पड़ेगा ना। नहीं 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 नहीं, लिखो लिखो, मेटी भाई में फर्स्ट आना है तुमको, 60 में फर्स्ट। हाँ, कौन सा स्टोरी लिखेगा फिर? ठीक है, खुद का लिख, आंसर बता, कॉपी मत कर फिर हम लोग का।
चलो थर्ड वाला तुम लोग सॉल्व करोगे। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22। एक्स का वैल्यू तुम्हारा क्या है? 5/1 माइनस 2y। वापस से क्या लोगे? कॉन्जुगेट। चलो ये वाला कर दो, इसका आंसर बता दो। मैं कर रहा ही नहीं। हाँ नीचे तो 5 कैंसिल, 1 + 2y। फिर क्या करोगे? 1 को यहां पे लेके आओगे और 2y यहां पे, स्क्वायरिंग 4i²। बट व्हाट इज i²? -1 -4 -2x + 1 -1 x² - 2x + 5 = what? 0 +3 कैसे होगा? समझे? -4 बनेगा ना। उसके बाद वाला भी करो तो मेरे को भी दिख रहा है, सॉल्व करने दिया ना इसलिए। बार बार फेंक मत, उठाऊंगा नहीं मैं। वो ढक्कन को ऊपर लगा। चलो सॉल्व कर दो फटफट। कितने लोगों को इसको सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है? होती है तो बोलो। होता है ये सॉल्व करने में? होता है? क्या तकलीफ होता है? क्या नहीं समझता है? क्या तकलीफ क्या होता है इधर? पहला स्टेप भी नहीं समझता, सेकंड स्टेप नहीं समझता। हाँ अरे हमें पता तो रहना चाहिए डिफिकल्टी किधर होती है, तब बोलेंगे ना डिफिकल्टी है। या तो कुछ नहीं आता, या तो थोड़ा आता है, या तो कभी भी आगे वाले को नहीं देखने का, हमेशा हाईएस्ट पावर की तरफ ध्यान दो। इधर का 3 है, इधर का क्या है? 2 है, तो इसको कौन चाहिए? x लिख दो ना। अब ये तो x³ बनेगा, बाकी लोग क्या बनेंगे वो देखेंगे मल्टीप्लाई करते हुए। समझे? तो हमेशा ध्यान इस पे और इस पे, बस। बाकी लोग जो बनेंगे वो बनेंगे। तो x² × x, x³ -2x × x -2x², 5 × x + 5x। बीच में माइनस होने वाला है, तो ये माइनस का प्लस होएगा, प्लस का माइनस होएगा। इतना इजी है। ये कितना हो गया? 3x²। ये कितना हो गया? -6x + 22। अब इधर पे x², इधर पे x², मिसिंग कौन है? 3, तो कौन चाहिए? +3 ना। तो ये कितना हो गया? 3x² -6x + 15 माइनस प्लस माइनस, कैंसल कैंसल 7। इसमें था ही क्या है कि नहीं? सिर्फ बड़े पावर को देख रहे, मल्टीप्लाई कर रहे, इससे तो कुछ कर ही नहीं रहे। 7 आएगा।
एक्स रेज टू 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल, इफ x इक्वल्स टू क्या बोला है, x इक्वल्स टू क्या है, -5 प्लस √2 है ना, रूट -4 है, यहां पे तो ऐसा भी है। चलो इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं, अगर इससे नहीं हुआ तो वो रहेगा x प्लस आई √2i, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, √2 का 2, यहां पे i², तुम लोग के इधर क्वेश्चन अलग है क्या, देखो जो बोर्ड पे वो करेक्ट है, सिंपल रूल लगते हैं ना कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 इंटू -1 -2, -2 इधर आया तो क्या हो जाएगा +2, तो x² प्लस 10x प्लस 27 इज इक्वल टू व्हाट 0। चलो ये इधर पे आ गया, अब डिवाइड करने का है, अब इधर पे पावर थोड़े बड़े, क्या है x रेज टू 4 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4, बाप रे स्टोरी खत्म ही नहीं हो रही। यहां पे क्या है x² प्लस 10x प्लस 27, इधर 4 है, इधर क्या है 2, मिस कितना चाहिए इसको 2, तो x², ये कितना हो गया x रेज टू 4, ये कितना हो गया प्लस 10x³, ठीक है x³, और ये कितना हो गया 27x², बीच में क्या आएगा माइनस माइनस माइनस, ये पूरा क्या हो गया कैंसिल, कितना होएगा -x³, ये कितना हो गया प्लस 8x², कितना होएगा -x, बराबर है, इधर x² इधर x³ चाहिए कौन x, तो प्लस x कर दिया, कितना होएगा -x करेंगे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करने का, इधर -x³ है इधर +x² है, तो मेरे को कौन चाहिए -x³ ना, किससे मल्टीप्लाई करूं -x से, तो x² इंटू -x विल बी व्हाट -x³ प्लस 10x इंटू -x कितना होगा -10x², फिर क्या होगा 27 इंटू -x, तो कितना होगा -27x, कितना हो गया इधर पे माइनस, इधर क्या होएगा प्लस, इधर पे प्लस, यहां पे प्लस, तो ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसल, बराबर ना, ये कितना हो गया 18x², और ये कितना होगा प्लस 26x, और इधर पे क्या है +4, बराबर है, क्लियर हुआ ना। अब हम लोग को कौन चाहिए, अभी कुछ तो कैंसल आउट तो होने वाला नहीं है ऐसा लग रहा है, 18 चाहिए, बट 18 इधर तो 180x आ जाएगा, अगर हमारे पास 26x आया होता तो अच्छा रहता ना, तो मतलब सन में गड़बड़ है, तो बोर्ड पे जो आया वो क्या था गलत था, बट इसमें तकलीफ, अरे यार क्या तुम्हें डिवीजन आया ना इतना कम से कम करके, टेक्स्ट बुक में तुम्हारे पास नया टेक्स्ट बुक रहेगा तो यही रहेगा तुम्हारे पास, है कि नहीं। अब यहां पे कुछ मिसिंग है क्या, यहां पे कुछ गलत है क्या, पहले वो देख लो, क्या √4 गलत है, अच्छा ये कौन सा टेक्स्ट बुक है तेरा, ये 2023 का है, चलेगा रुक जाओ, 18 है प्लस 26x है, सॉल्व करेंगे तो भी नहीं आएगा, 18 से कर दिया प्लस 180x, बाप रे 27 इंटू 18, तो आंसर तो नहीं आ रहा, तो इधर पे ही छोड़ दो, चलेगा इधर पे छोड़ दो,
लगता है ऑनलाइन जाके PDF देखेंगे वही बेटर है। क्या कैसा टेक्स्ट बुक लाती है? हाँ -4 है। वो तेरी गलती ना, सुधार खुद को, आगे बढ़िए। समझाइए, लेकिन तुम्हें समझा ना, अगर पावर बढ़ा भी तो हम लोग ने कैसे कर रहे थे, जा रहे थे, और कैसे हमको समझा कि गलत है, क्योंकि हमारा x जा रहा है क्या, नहीं, कुछ ना कुछ तो अटक ही गए ना यहाँ पे। x को अगर रख देंगे तो इमेजिनरी पार्ट तो बचेगा ही, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट बचेगा। अगर इसका आगे बढ़े, ये इधर पे गड़बड़ है, क्योंकि अगर इधर पे x बचेगा, अगर चलो इसको सॉल्व ही करना है तो 27 इंटू 18, मेरे को बताओ कितना रहेगा, 56, 8 2 से कितना होगा 16, 21, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, 6 8 4, कितना आएगा 486। बीच में क्या है माइनस, ये दोनों कैंसल, यहां पे क्या है माइनस 180 माइनस 26 कितना होएगा 154, तो माइनस 154, और इधर पे 486 माइनस 4 कितना आएगा माइनस 482। इधर पे क्या आया x, तो हमारा आंसर ऐसा है। लेकिन तकलीफ नहीं है, अगर कभी इधर पे भी आके अटक गए, माइनस 154x माइनस 482, ठीक है। तो अब तुम्हारा आंसर यही रिमाइंडर है, तो मतलब अपना आंसर यही है ना, बट x का वैल्यू कितना है, ये था ना, x का वैल्यू कितना था, x इक्वल्स टू -5 प्लस √2y, तो इसको यहां पे पुट कर दो, 154 -5 प्लस √2i माइनस क्या हो गया 482। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, 154 इंटू 5 कितना रहेगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, कितना हो गया 27, 770 माइनस 154 √2i माइनस 482, 770 माइनस 482 कितना होगा 90 18 500 502 200, यानी 218 प्लस 288 माइनस 154 √2i, ये अपना फाइनल आंसर होता। बस यहां पे इमेजिनरी पार्ट बचता, क्योंकि x का पार्ट गया ही नहीं ना, तो x गया ही नहीं तो कांस्टेंट मिला ही नहीं, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर। अगर ऐसा सम होता तो, समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सम गलत नहीं है, ये सम का भी आंसर है, बस इसका आंसर ऐसा है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना हम लोग आगे वाला सम करेंगे, वही आज के दिन का लास्ट सम रहेगा। नहीं लिख रहे हो, शेयर गए इसमें, हाँ तो लिखी भी नहीं है, ये इसमें करेक्शन कर लो, जो भी है √4 है, क्या है √(-4) है। अच्छा बुक लिया नेक्स्ट टाइम, नहीं कुछ अगर कोई फॉर एग्जांपल x³ गायब है, ठीक है, तो उधर 0x³ डालना पड़ेगा ना डिवीजन करते टाइम पे। 0x³ इसमें से कुछ गायब गायब है क्या, नहीं, हाँ 0x³ बोलो वरना रॉन्ग है। क्या हुआ, अभी बाकी है ना 15 मिनट, नहीं घर पे करेंगे, सुबह से बैठे हो क्यों, सुबह बायो था, कितने बजे था, कितने लोग PCM दिए, तुम लोगों को तकलीफ हो रही है क्या बैठने के लिए, सच बोलना, मार्क्स अफेक्ट होते हैं, सच नहीं बोलते थे। ठीक है, तू बायो छोड़ने वाली है ना, तू बायो छोड़ने वाली है ना, 12th में छोड़ देगी, देख लास्ट सम, आई होप ये तो राइट है इसमें, 5x³ + 7x²,
माइनस एक्स प्लस 41। एक्स इक्वल्स टू क्या है? -2 माइनस √3 है। चलो देखो 41 एक्स प्लस 2 माइनस √3 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2x स्क्वायर ना, तो ये कितना हो गया? 2x रेज टू 4, 4 2 जा 8x क्यूब, फिर 7 2 जा 14x स्क्वायर, बीच में क्या आएगा? माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसल, ये कितना होएगा? -3x क्यूब, ये कितना होएगा? -7x स्क्वायर माइनस x। किससे मल्टीप्लाई करो? -3x, ये कितना हो गया? -3x क्यूब, -3x इंटू +4x कितना आएगा? -12x स्क्वायर, और -3 इंटू 7 कितना आएगा? -21x, बीच में माइनस, इधर प्लस प्लस प्लस, ये कैंसल, इधर पे क्या होने वाला है? 5x स्क्वायर, इधर पे क्या होएगा? +20x, बाकी कितना है? +41। चलो अभी करेंगे तो कितना मिलने वाला है अपने को? किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से, तो कितना हो गया? 5x स्क्वायर, 5 4 जा 20x, एंड 5 इंटू 7 इज व्हाट? 35, बीच में माइनस माइनस माइनस, कैंसल कैंसल, कितना है रिमाइंडर? 6, तो आंसर क्या है? 6। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। ठीक है, होमवर्क क्या क्या है? सेकेंड का थर्ड और फोर्थ, थर्ड का थर्ड ना, बस 3 ही सम है, फोर्थ का फोर्थ, सेकेंड का थर्ड फोर्थ, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। इतना करके आना है,